नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्राची एडुकेयर में। मैं हूं प्रज्ञा सिंह। तो चलिए आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये प्रश्न आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 में काफ़ी हेल्प करेंगे, काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छींकते नाक काटना मुहावरे का अर्थ बताएं। कड़वी बातें कहना, अत्यंत गरीब होना, छोटी बात पर बड़ा दंड देना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो छींकते नाक काटने का मतलब हुआ छोटी बात पर बड़ा दंड देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। देखो, मुहावरे और लोकोक्ति में ना हमेशा थोड़ा फ़र्क होता है, इस बात को समझना। लोकोक्ति का मतलब हुआ लोक उक्ति, यानी कि लोक के द्वारा संसार में जो उक्ति प्रचलित है उसकी बात ये करेगा। ठीक है, लोकोक्ति का मतलब हुआ संसार में जो प्रचलित उक्ति का मतलब होता है कथन। तो इसलिए अब इसमें एक चीज़ याद रखना, इसमें ना संधि होगी, लोक धन उक्ति। ठीक है, गुण संधि का उदाहरण है ये। और अगर मुहावरे की बात की जाए तो ये क्या होगा कि इसमें ना शब्द जुड़ा हुआ होगा। जैसे आपका अंगूठा दिखाना हो गया, आँख मारना हो गया, तो अंत में ना जुड़ा होगा। प्लस ये पूरा कथन नहीं होता है। और लोकोक्ति क्या होता है, ये एक वाक्य होता है। और मुहावरे क्या होंगे, आपके वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश मतलब कि वाक्य का एक अंश होता है। तो सी हो जाएगा सही उत्तर। और मुहावरे और लोकोक्ति में आई होप कि आपको क्लियर पता चल गया होगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबद्ध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अब ये दार्शनिक सिद्धांत हैं और उनके साथ, यानी कि ये जो कवि हैं तुलसीदास, हरिदास, शंकराचार्य और कुंभनदास, तो ये कौन कौन से सिद्धांत को फॉलो करते थे, कौन कौन से सिद्धांत को मानते थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, सखी संप्रदाय। और सूची 2 में तुलसीदास, हरिदास, शंकराचार्य और कुंभनदास। तो अद्वैतवाद की अगर बात की जाए तो इसके प्रवर्तक जो थे वो आपके शंकराचार्य थे। तो ए का आपका सही जवाब हो जाएगा तीसरा। विशिष्टाद्वैतवाद, ये तुलसीदास। देखो, विशिष्टाद्वैतवाद की अगर बात की जाए तो इसके जो प्रवर्तक थे वो थे आपके रामानुजाचार्य। ठीक है। और रामानुजाचार्य भक्ति को दक्षिण में लाने वाले थे और इसी दक्षिण से भक्ति उत्तर भारत में लाने का काम किसने किया था? तो आपके रामानंद थे एक, उन्होंने ही किया था। और रामानंद के ही 12 शिष्यों में से एक शिष्य थे नरहरयानंद इनका नाम था। ठीक है। और इसी नरहरयानंद के शिष्य हुए कौन? तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास। तो तुलसीदास, जाहिर सी बात है कि अब जब भक्ति की परंपरा रामानुजाचार्य के यहाँ से फॉलो होती हुई आ रही है तो ये विशिष्टाद्वैतवाद को फॉलो करते हैं। तो तुलसीदास के यहाँ भी यही भक्ति दिखाई देगी। और ये जो भक्ति है वो क्या कहलाती है? तो दास से भक्ति करते थे। तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार से थी? तो दास से भक्ति थी। ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद की अगर बात की जाए तो इसके जो प्रवर्तक थे आपके वो थे वल्लभाचार्य और इसके फॉलो करने वाले कुंभनदास। क्योंकि शुद्धाद्वैतवाद प्रवर्तक की अगर बात की जाए तो वल्लभाचार्य थे और वल्लभाचार्य के ही शिष्यों में कुंभनदास आते हैं। तो ये इसीलिए सी हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। अब एक लास्ट बच जाते हैं आपके सखी संप्रदाय, तो 2 हो जाएगा। अब इस प्रकार से आपको कहीं दिख रहा है डी का 1, कहीं दिख रहा है डी का ए का 3, उसके बाद बी का 1, फिर उसके बाद सी का 4 और डी का आपका सखी संप्रदाय 2। तो डी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, एक बार मिलान कर लेते हैं वापस से, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुई है। चलो देख लेते हैं वापस से। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य, तो ए का 3 इसमें भी है और इसमें भी है। बी का 2, बी का 1 तुलसीदास, तो इसमें है यहाँ पे गलत। तो लास्ट आपका सी का 4 है, सी का 4 सही है और डी का 2 हरिदास। तो हाँ, डी सही आंसर है, बी नहीं होगा सही आंसर, डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये तो बिल्कुल सरल है ना, दास से दासत्व। अब ये दासत्व जो है वो आपका भाववाचक है, भाववाचक। और भाववाचक कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है,
जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े वे क्या कहलाते हैं? तो लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वो वचन आपके क्या कहलाएंगे? कोई प्रभाव ना पड़े। अगर नहीं पड़ेगा प्रभाव तब वो क्या कहलाएंगे आप बताइए? तो अगर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो फिर वो अविकारी, क्योंकि कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब परिवर्तन हो तब वे विकारी कहलाएंगे। अब ऐसे कौन कौन से हैं? तो आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 ऐसे हैं जो क्या हैं आपके विकारी हैं। यानी कि इनमें क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, तो इसे विकारी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अविकारी। अगर परिवर्तन होता फिर वो विकारी कहलाएंगे। प्रश्न संख्या 4 के बाद प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? कोई, यह, जो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात की जाए तो आप सबको पता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम के सबसे पहले आपको भेद पूछ लिया है। पिछली बार भी ये पूछा गया है एग्जाम में कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के कितने? 6 भेद होते हैं। और मूल सर्वनाम शब्द की संख्या पूछ ले, शब्द की संख्या, तब वो 11 हो जाएंगे, जो कि इन्हीं से बने हुए होते हैं। अब निश्चय की बात यहाँ पे की जा रही है, तो निश्चय में तो आपका यह और वह, ये दोनों आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका बी, राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन अष्टछाप के संस्थापक हैं? श्री हरि राय, विट्ठलनाथ, नंददास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सरल और सिंपल सा है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, विट्ठलनाथ ने ही जो है वो अष्टछाप की स्थापना की थी। 4 अपने शिष्य प्लस 4 वल्लभाचार्य के शिष्य, कुल मिलाकर के 8 शिष्य हुए, और इन्होंने क्या किया? अष्टछाप की स्थापना कर दी। अष्टछाप की स्थापना की कहाँ पे? तो गोवर्धन पर्वत पे, गोवर्धन पर्वत पर इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन गऊ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं? तो गऊ घाट पर निवास करने वाले कवि के कौन हैं? तो ये थे आपके सूरदास, और इनके गुरु का नाम पूछे तब वल्लभाचार्य। इन्होंने ही कहा कि आप श्री कृष्ण की भक्ति करो। पहले ये क्या करते थे? दास भक्ति करते थे। और दास भक्ति में क्या होती है कि जो भक्त होता है वो अपने आप को निरीह मानता है, यानी कि ईश्वर के अनुग्रह पर आश्रित होता है। यानी कि अगर ईश्वर की कृपा होगी तब वो आपको अपने पास रखेंगे, बुलाएंगे, दर्शन देंगे। और वल्लभाचार्य ने कहा कि आप जो है वो दास भक्ति क्यों करते हो? तो फिर उन्होंने जो है वो सख्य भक्ति शुरू की थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? सीखना, गाना, बुलाना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये क्रिया है, और क्रिया जब हम पढ़ते हैं तो आपको पता है कि क्रिया में एक आप पढ़ते हैं सकर्मक, और एक पढ़ते हैं आप अकर्मक। ठीक है, तो जो कर्म के साथ हो सकर्मक, और जो बिना कर्म के हो वो अकर्मक। अब मैं क्रिया जब आपको बताऊंगी, अच्छे से पढ़ाऊंगी, तब मैं आराम से इसको बताऊंगी कैसे सकर्मक होगा, कैसे अकर्मक होगा। जब थ्योरी क्लास पढ़ेंगे हम लोग, जो कि बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं, तो उसमें क्रिया के बारे में हम जानेंगे। फिलहाल यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया की बात की जा रही है। तो देखो, सीखना नहीं होगा, गाना और बुलाना, तो 2 चीज़ याद रखना, एक तो वाना प्रत्यय और एक आना प्रत्यय। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये जो दोनों चीज़ें आ जाएंगी प्रत्यय, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो गाना में भी आ रहा है आना, और बुलाना में भी आ रहा है आना, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा उत्तर। सीखना में नहीं आ रहा, सीखना, अना, तो इसमें नहीं आ रहा, लेकिन वाना और आना प्रत्यय, जैसे बुलवाना, बुलवाना, तो यहाँ पे वाना प्रत्यय। अब मूल क्रिया में भी क्या है कि मूल शब्द आपको ढूंढने होंगे, है ना, कि ये मूल किस धातु से बना है, कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। धातु का मतलब जो कि क्रिया पहले किस रूप में थी। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर भूल शब्द में ना लगा दो तो भूलना शब्द बन जाता है ना। तो ये जो मूल रूप है क्रिया का वो भूल है, इसे ही हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और ना प्रत्यय लगा करके क्रिया बना दिया हमने। ठीक है,
तो ये क्रिया है। खैर जब पढ़ेंगे हम क्रिया को तब मैं और अच्छे से समझाऊंगी आपको। प्रश्न संख्या 9, निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब ये पूछ रहा है सिंह का पर्यायवाची। सिंह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखो पर्यायवाची आपके मुहावरे, पर्यायवाची समनार्थ, श्रुति संवेनार्थक, तो ये सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसको पढ़ने का कोई तरीका नहीं है। इसको बस हर दिन 5 शब्द याद करो बैठ करके, और जब अगले दिन 5 शब्द याद करो तो पीछे के भी ये 5 शब्द रिवाइज करो। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द जो है वो आपको याद हो जाएंगे। इसका कोई तरीका, जब हम छोटे थे स्कूल में थे तो हमें हर दिन इसी प्रकार से याद करवाया जाता था, याद है। आज तो बच्चे टेबल पढ़ते हैं, पर जब हम स्कूल में थे तो हमें क्या पहाड़ा पढ़ाया जाता था। और पहाड़ा भी क्या, ये आप कैसे याद करते थे, हर दिन एक पहाड़े को पढ़ते थे, पीछे वाले को रिवाइज करते थे। तो आज भी याद हो गया आपको, कई सारे पहाड़े याद होंगे। और हमारा 1 1 जा 1 वाला सिस्टम नहीं था, अलग ही था, ठीक है। निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो नहीं पूछ रहा है, केशी है, शार्दुल है, व्याघ्र है, उरग नहीं है। उरग किसका है, सांप का होता है, सांप। पंचानन, पंचानन। देखो पेन का कलर चेंज नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। मैं कोशिश कर रही हूँ चेंज करने का, बट ये हो नहीं रहा यहाँ से। तो आई होप कि आपको ये दिख रहा हो जो मैं लिख रही हूँ। नाहर है, मृगारी है, ये सारे सिंह के हैं। केशी भी होता है, महावीर होता है, सारे याद करने होंगे आपको। फिर आपका मृगेंद्र होता है। उसके अलावा आपका सांप का अगर मैं बोलूँ तो नाग, ठीक है। उरग हो गया, उरग तो मैंने आपको बता ही दिया। भुजंग एक होता है, भुजंग इम्पॉर्टेंट है, भुजंग कई बार पूछा गया है। विषधर, ये तो आप आइडिया लगा लो कि विषधर का मतलब तो सांप ही हुआ। अही एक इम्पॉर्टेंट है, अही। तो अही और भुजंग ये 2 एग्ज़ाम में सांप के यानी कि सर्प के पूछे गए पर्यायवाची हैं। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। बाकी सारे जो हैं वो सिंह के हैं, तो सिंह और सांप ये दोनों के आप याद रखेंगे। कुछ दिन की बात है, आप मैनेज कर लीजिए। फिर क्लास आपकी बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। मैं लाइव आकर के आपको पढ़ाऊंगी चीज़ों को, तो थोड़ा आप मैनेज करें। ये तो मैं बस इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ हर दिन, ताकि आप रिवाइज़ करते रहें चीज़ों को, भूले नहीं। और आपका पढ़ने का जो एक ये बना हुआ है, आदत बनी हुई है आपकी, वो छूटे ना, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे आप, और कुछ दिन के बाद आपको चीज़ें बहुत सही तरीके से देखने को मिलेंगी। चलिए, अब आपका ये गद्यांश है जो आपको पढ़ के बताना है। अब ये जो गद्यांश है ना वो NCERT से है, ठीक है। NCERT से आपका ये गद्यांश है। तो चलिए शुरू करते हैं, गद्यांश को पढ़ लेते हैं फटाफट से। मित्र बोले, कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा कर माल रखते हैं कि बेवकूफ़ ही हो जो ना फंसे। मैंने मन में कहा, ठीक है, बाजार आमंत्रण करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ। मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है, ठीक है। यह आपका गद्यांश। अब गद्यांश से पहला प्रश्न ही है, मूक आमंत्रण का तात्पर्य क्या है। तो देखो यहाँ पे गद्यांश में ना देखना, मूक आमंत्रण का तात्पर्य। अब जब पूरा गद्यांश आपने पढ़ लिया होगा तो आपको एक भाव निकल करके आएगा, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा तो इतना आइडिया आपको लग जाता है जब आप गद्यांश पढ़ते हो कि इसमें भाव क्या है। अब ये प्रश्न पूछ दिया मूक आमंत्रण। अब यहाँ पे देखना मूक आमंत्रण है कहाँ, तो मूक आमंत्रण आपका दिख जाएगा, ये रहा। आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। बाजार की चुप्पी, अब यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लो। बाजार की चुप्पी ग्राहकों को आकर्षित नहीं करती। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लगाओ कि बाजार की चुप्पी ग्राहकों को आकर्षित नहीं करती, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये तो नहीं होगा। अप्रत्यक्ष रूप से आकर्षण उत्पन्न करना, ग्राहकों को बुलाने के लिए मौन विज्ञापन, तो विज्ञापन की बात तो की ही नहीं गई है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से आकर्षण उत्पन्न करना, यानी कि बाजार आपको कहता नहीं है कुछ भी बोल करके कि हाँ आइए और मेरे यहाँ सामान लीजिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अप्रत्यक्ष रूप से आपको सब कुछ आकर्षित करेगा। तो इसीलिए ये जो उत्तर हो जाएगा इसका। चलो हमें पेन मिल गया, तो अब सही चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष रूप से आकर्षण उत्पन्न करना, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखो गद्यांश पढ़ने का और इसका उत्तर देने का एक ही तरीका है कि आपको उसका मूल भाव समझना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन इसमें कर नहीं सकते आप। गद्यांश के अनुसार चाह किस मानसिक स्थिति का प्रतीक है। संतोष की स्थिति, अभाव की अनुभूति,
उपभोग की परिपूर्णता, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो गद्यांश के अनुसार चाह किस मानसिक स्थिति का प्रतीक है। अगर बात करें तो आपका यहाँ पे देखो, चाह मतलब अभाव, तो अभाव की अनुभूति, बी सही उत्तर हो जाएगा। अभी अब कुछ चीज़ जब आपको अभाव लगेगी, आपके पास नहीं होगी, तभी तो उसको पाने की इच्छा होगी आपकी, तो यहाँ पे पूछ रहा है वही चीज़। मित्र बोले, ये तो आपका गद्यांश ही है, ठीक है। अब यहाँ से फिर से वापस से देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि गद्यांश में बाजार किस प्रकार का आमंत्रण देता है। तो गद्यांश में बाजार किस प्रकार का आमंत्रण दे रहा है। मौखिक आमंत्रण नहीं, आग्रहपूर्ण आमंत्रण, मूक आमंत्रण। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, तो सी हो जाएगा सही राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर प्रश्न, चाह मतलब अभाव का क्या तात्पर्य है। चाहत तभी होती है जब कुछ कमी हो, अधिक वस्तुएं होना ही चाह है, अभाव से ही बाजार की चमक बढ़ती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा चाहत तभी होती है जब कुछ कमी हो, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। जाहिर सी बात है कि आपको जब आपके पास कुछ चीज़ नहीं रहेगी तभी तो आप ये सोचोगे कि काश मेरे पास वो चीज़ हो। किसी चीज़ को पाने की इच्छा तभी आपके अंदर होगी जब वो आपके पास वो चीज़ नहीं होगी। इस गद्यांश के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। यहाँ पे उपयुक्त गलत लिखा हुआ है। उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। बाजार का मायाजाल, मनुष्य और उसकी इच्छाएं, मूक आमंत्रण की शक्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखो एक से अधिक तो कभी शीर्षक होता भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए गद्यांश का, है ना। और अगर बात करूँ सही तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या आपने भी ए दिया है? अगर दिया है तो बिल्कुल सही है आपका जवाब। अभाव का विलोम शब्द क्या होगा। संतोष, पूर्ति, उपलब्ध, उपलब्धता, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अगर यहाँ पे विलोम पूछ रहा है तो विलोम हो जाएगा आपका अभाव है, तो बिल्कुल सटीक उत्तर जाओगे तो बी हो जाएगा। संतोष नहीं, उपलब्धता नहीं, वो तो है कि आप अवेलेबल हो, है ना। तो अवेलेबल और अभाव में क्या हो जाएगा, एक ही चीज़ हो जाएगी। एक चीज़ नहीं होगी बट ये विलोम नहीं होगा, ठीक है। विलोम अगर तभी होगा जब पूर्ति शब्द आएगा। नेक्स्ट है आपका परिमित का विलोम है सीमित, अनंत, मापनीय, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ जाएगा। परिमित का अब यहाँ से इसको पढ़ लो तो थोड़ा सा भाव समझ में आ जाएगा, तो फिर उत्तर आसानी से निकल जाएगा। मेरे यहाँ कितना परिमित है, अब समझो भाव। मेरे यहाँ कितना परिमित है, बाजार जा रहे हैं, देखने में लग रहा है कि हाँ मेरे यहाँ कितनी कमी है, कितना कुछ सीमित है ना। और यहाँ कितना अतुलित, यानी कि जब मेरे यहाँ कमी है तो बाजार में कितना कुछ है, तो इसका विलोम जो होगा ना वो अतुलित होगा, ठीक है। मापनीय नहीं होगा, मापनीय भी तो कहीं ना कहीं सीमित कर रहा है, और सीमित तो ये कहीं ना कहीं समानार्थी हो जा रहा है। तो अनंत जो है वो इसका विलोम शब्द हो सकता है। अगर अतुलित नहीं है तो अनंत हम विलोम शब्द देख सकते हैं। अनंत मतलब कि किसी भी चीज़ में, मतलब कह सकते हो कि सीमित नहीं है कोई चीज़, है ना, अंत नहीं है किसी चीज़ का। तो यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। अतुलित होता तब तो हम अतुलित के साथ जाते, क्योंकि अतुलित नहीं है तो फिर अनंत के साथ हम जा सकते हैं। चाह का समानार्थी शब्द क्या है। तो चाह का समानार्थी शब्द आपका इच्छा है, ठीक है। सब धान 22 पसेरी लोकोक्ति का अर्थ बताएं। तो अभी मैंने आपको बताया लोकोक्ति और मुहावरे में फ़र्क। अब ये पूछ रहा है भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, अच्छे बुरे की परख न कर सबको समान समझना, सामर्थ्यवान व्यक्ति को कोई कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कहता, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात की जाए तो अच्छे बुरे की परख नहीं। अब याद है एक नाटक किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, अंधेर नगरी, है ना। इसमें महंत रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये बताता है कि अंधेर नगरी जो है वो एक नाटक है किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है ये हरिश्चंद्र। और ये एक प्रहसन है, अगर विधा की बात करूँ तो प्रहसन है, ठीक है। तो अंधेर नगरी में ही क्या ये चीज़ आपको दिखेगी, गुरु रहता है, इसको गुरु भी कह सकते हो, ठीक है। तो गुरु कहता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसे नगर में रहना सही नहीं है। क्यों सही नहीं था, क्योंकि अंधेर नगरी में क्या था, सब कुछ टके सेर था, यानी कि सब धन 22 पसेरी, अच्छे बुरे की परख न करके सबको समान समझना। यहाँ पे सबको समान है। अब यहाँ पे क्या था कि टके सेर भाजी और सोना वगैरह जो भी है सब कुछ एक दाम में था। तो याद रखिएगा, अंधेर नगरी वैसे पूछा गया प्रश्न है, तो ये एक इसका उदाहरण हो सकता है। अभिराम और अविराम श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों का अर्थ बताएं।
भलाई बुराई, लगातार समय, सुंदर, लगातार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भलाई बुराई, लगातार समय, सुंदर, लगातार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभिराम और अविराम जो है वो आपका सुंदर और लगातार, सुंदर यानी कि रमणीय, और अविराम जिस पे कोई विराम नहीं हो। ठीक है, तो ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में कौन अर्थ का पर्यायवाची नहीं है? धन, द्रव्य, मुद्रा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज़ समझना, मान लो आपको धन का पर्यायवाची मतलब अर्थ का पर्यायवाची आपको नहीं पता है, लेकिन आप थोड़ा सा सोच लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि द्रव्य तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। लेकिन हाँ, धन और मुद्रा कहीं ना कहीं एक सी चीज़ें दिख रही है ना। तो ये ए और सी तो वैसे भी पर्यायवाची होते हैं, पर्यायवाची हुए आपके अर्थ के, लेकिन द्रव्य नहीं होता और नहीं पूछ रहा है, तो बी हो जाएगा सही उत्तर। बाकी ये दोनों हो जाएंगे। अब जहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें ना आपको नहीं समझ में आए, थोड़ा सा दिमाग भी आप लगाना, देखना है कि ए और सी एक जैसे है ऑप्शन में, तो हो सकता है कि ये दोनों ना हो और बी थोड़ा सा अलग होगा, तो हो सकता है कि वो उत्तर हो। तो ये एक तरीका है गेस करने का चीज़ों को। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, विरोधाभास, उपमा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अलंकार हम पढ़ चुके हैं वैसे पहले, लेकिन फिर वापस से मैं इस चैनल पे आपको अच्छे से पढ़ा दूंगी। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, और नोट्स के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। कुछ चीज़ें मैंने सोची हैं वो मैं आपको करवा कर दे दूंगी, ताकि आपको कोई पेड क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अब ये जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, वक्रोक्ति, विप्सा, अनुप्रास, उसके बाद आपका श्लेष और आपका यमक, है ना। तो ये सारे क्या हैं? ये आपके शब्दालंकार हैं, शब्दालंकार। अब अलंकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के होते हैं, अर्था और शब्दा। ठीक है, वो भी आपको नहीं पढ़ना होता और पूछा भी नहीं जाता। बीपीएससी 2 ही अलंकारों को मानता है, एक शब्दालंकार और एक आपका अर्थालंकार। शब्दालंकार ये 5 है, वैसे होते 7 प्रकार के हैं, लेकिन आपसे अगर 5 भी पूछे जाएँ तब भी सही होगा, 7 भी पूछे जाएँ तब भी सही होगा। कहीं कहीं किताबों में आपको, प्रमाणिक किताबों में 7 मिलते हैं, जैसे कि वासुदेव नंदन प्रसाद में शायद मैंने देखा है, या हरदेव बारी में, कहीं तो मैंने प्रमाणिक पुस्तक में ही 7 देखे हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ाया आपको 5 ही जाता है। तो वक्रोक्ति, विप्सा, अनुप्रास, श्लेष, यमक के क्या है? आपके शब्दालंकार हैं। अब ये जो विरोधाभास है, ये अर्थालंकार के अंतर्गत आता है, रूपक और उपमा भी। ठीक है, और अगर बात करो अर्थालंकार की, तो अर्थालंकार बहुत सारे होते हैं, सब आपको नहीं पढ़ने होते, कुछ ही पढ़ने होते हैं। ठीक है, ये विरोधाभास भी हो जाएगा। या अनुरागे चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग। अब श्याम रंग में कोई चीज़ डूबेगी तो वो उज्ज्वल कैसे हो सकती है? तो विरोध दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इसीलिए बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धों की बानियों की भाषा है? अब ये आपका PYQ है, ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और ये बीपीएससी में ही है। यहाँ पे सिद्धों की बानियों की भाषा पूछ रहा है। सदुक्कड़ी भाषा, संध्या भाषा, खिचड़ी भाषा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, अगर सिद्धों की बानियों की बात की जाए तो संध्या भाषा, मुनिदत्त और अद्वै वज्र करके 2 महापुरुष थे जिन्होंने संध्या भाषा नाम दी थी। सदुक्कड़ी भाषा कहने वाले कौन थे? तो ये थे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब का नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इनकी किताब का नाम है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। अभी इन्होंने क्या किया, इसको पहले भूमिका के रूप में लिखा था, है ना। और जब भूमिका के रूप में लिखा तब ये हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं था, बल्कि हिंदी साहित्य का विकास था, हिंदी साहित्य का विकास। और जब स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसी भूमिका को क्या किया इन्होंने, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में जब छपवाया, तब उसका नाम क्या कर दिया? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में कब? 1941 में। इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन अगर स्वतंत्र लेकर के ना पूछे तब इसका डेट 1929 है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पुस्तक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भरत मुनि और रस प्रक्रिया के 4 व्याख्याकारों में से निम्न में से कौन नहीं है? भट्ट लोलट, शंकुक, भट्ट नायक होंगे ये, और उसके अलावा भामा। तो भरत मुनि ने अब एक रस सूत्र दिया था, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी, उसमें दिया था इन्होंने 6वें अध्याय में। तो आप मुझे बताएंगे भरत मुनि की पुस्तक का नाम कमेंट करके, क्योंकि बहुत सरल है। चलो मैं ही बता देती हूँ। नाट्यशास्त्र के 6वें अध्याय में रस की बात की थी।
रस के बारे में बताया था। ठीक है, तो इन्होंने जो अपना जो रस सूत्र दिया था उसके 4 व्याख्याकार हुए। इसमें से एक भट्ट लोलट थे, एक शंकुक थे और एक भट्ट नायक थे। ठीक है ना, भामा नहीं थे, भामा अलंकारवादी आचार्य हैं, अलंकारवादी। ठीक है, इनको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है वैसे भामा। तो भट्ट लोलट और शंकुक और भट्ट नायक की तीनों ने क्या किया कि बताया इनके रस का जो इन्होंने सूत्र दिया था तो उसकी व्याख्या की थी। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको जाननी चाहिए वैसे कि अगर रीति संप्रदाय, क्योंकि सबका ना संप्रदाय है, बीपीएससी वैसे इतना डिटेल नहीं पूछता, नेट जेआरएफ में पूछ लिया जाता है इन सब के बारे में। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन है। औचित्य के, बस इनको जानते रहिए आप, औचित्य का अगर पूछ दे तो क्षेमेंद्र हैं, क्योंकि TRE 1 में इस तरह के प्रश्न डीप में थोड़े से पूछे गए थे, तो क्या पता वो वापस से फॉलो कर दे वो ट्रेंड। भट्ट लोलट का आपका है आरोपवाद, आरोपवाद या उत्पत्तिवाद भी कह सकते हो आप इसको, उत्पत्तिवाद, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, शंकुक का आपका अनुमितिवाद है, अनुमितिवाद, और भट्ट नायक का आपका साधारणीकरण। इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24। जो विषय वस्तु या परिस्थिति स्थायी भाव को दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे क्या कहते हैं। वापस से ये रस का ही प्रश्न है। जब रस पढ़ते हैं तो उसी के अंदर आप पढ़ते हैं विभाव, आप पढ़ते हैं अनुभाव, और फिर आप पढ़ते हैं संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव अब इनकी संख्या कितनी है, 33 है। अनुभाव की संख्या 4 है, विभाव की संख्या 2 है। आलंबन और उद्दीपन क्या कहते हैं इसमें, जो 2 आते हैं, एक तो है आपका आलंबन और दूसरा है आपका उद्दीपन। ठीक है, तो आलंबन तो जिसके हृदय में क्या हो, भाव जागृत हो। उद्दीपन क्या करता है, अब परिस्थिति और जो परिस्थिति है और जो स्थायी भाव आपके मन में जागृत हुआ है उसको और पुष्ट करने का काम करता है। ठीक है ना, तो ये उद्दीपन हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अनुभाव भी 4 प्रकार के होते हैं आपके, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 25 पे। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 25 पूछ रहा है अर्धकथानक, चीड़ों पर चांदनी, बाण भट्ट की आत्मकथा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब बच गया आपका एक अर्धकथानक, ये हो जाएगा बनारसी दास जैन, तो ये हो जाएगा सही। बनारसी दास जैन जो थे, इन्होंने इनकी अपनी एक आत्मकथा है अर्धकथानक, है ना, और इसमें इन्होंने जब लिखा था तो 2 रचनाएं हैं आपकी सूफी साहित्य की। एक तो है आपका मधुमालती और दूसरा है शायद मृगावती, मृगावती ही है। तो 2 रचनाओं का जिक्र इन्होंने किया है अपनी रचना में। प्रश्न संख्या 26, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। 13, 15, 21, 16। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। कामायनी रचना किसकी है, रचना है ये जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद। इनका उपनाम एक तो कलाधर और दूसरा है झारखंडी। मूलतः ये छायावाद के लिए जाने जाते हैं, छायावाद के कवि हैं। समय छायावाद का 1918 से लेकर के 1936 तक। ठीक है, अब इनको क्या कहा जाता है, छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। और इनके बारे में अगर बात की जाए कि इन्होंने कामायनी कब लिखा, तो 1936, कहीं कहीं पे 1935 रहता है जो आयोग माने। वैसे 1936 कभी आयोग मान लेता है, तो आप 1936 ही मान करके चलिए। अगर 35 हो तो 35 मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो आयोग मान ले। कहीं कहीं पे आयोग ने 35 माना हुआ है, कहीं कहीं पे 36, सर्वसम्मति से 36 ही माना जाता है। अब ये पूछ रहा है कुल कितने सर्ग की बात, तो 15 सर्ग होते हैं। सर्गों के नाम आपको याद करने होंगे, है ना, कि कितने सर्ग हैं। माफ़ कीजिएगा, ये मुझे मिटाना पड़ रहा है क्योंकि अलग से एक स्लाइड नहीं है, पेजेस नहीं है। कुछ दिन के बाद ये सारी समस्या दूर हो जाएगी और बेहतर तरीके से हम पढ़ पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो इतनी समस्या नहीं आने वाली है। सर्ग लिखना यहाँ पे ज़रूरी है, इसलिए मैंने उनको मिटाया है। अब सर्ग कौन कौन से हैं, तो देखो चिंता, आशा, श्रद्धा, ऐसे याद कर लो एक बार में। चिंता, आशा, आपका श्रद्धा, फिर आपका काम, वासना, लज्जा। ठीक है, तो 3 3 6 हो गए। उसके बाद आपका कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। उसके बाद आपका 3 3 6 3 9 हो गया। उसके बाद नीचे फिर से याद कर लो स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद।
और अंतिम है आपका दर्शन, रहस्य और आनंद। नीचे का दर्शन, रहस्य और आनंद, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो इस प्रकार से ये 15 कुल 15 सर्ग हो जाते हैं। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा, शिव सिंह सेंगर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो शिव जी पे क्या चढ़ाना है आपको? पुष्प चढ़ाना है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने किसको पुराने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? सरहपा, राजा मुंज, स्वयंभू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी इन्होंने किसको? तो राजा भोज के चाचा मुंज। बी सही आंसर है। सरहपा को मानने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन। ये तो बिल्कुल बेसिक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है इसका मतलब आयोग ये चाह रहा है कि आप आराम से एक नंबर लेकर के चले जाओ। स्वयंभू को राम कुमार वर्मा मानने वाले हैं, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 29, गुणी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गुणवान, गुणिनी, गुणवती, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोपहर में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोपहर, तो देखो दो पहरों का समूह। अब ये जो दो हैं, पहला पद संख्यावाची, तो जहाँ पे भी पहला पद संख्यावाची और पूरा पद एक समूह का बोध कराए, बोध मतलब कि ज्ञान कराए, तो क्या हो जाता है आपका? द्विगु समास हो जाता है। ठीक है, द्वंद्व में तो दोनों ही पद प्रधान होंगे ना, कर्मधारय में तो विशेषण विशेष होता है। तो प्रश्न संख्या 30 का ये हो जाएगा राइट आंसर। 31 निम्न में से कौन सा कंठ ध्वनि है? द, ख, ग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कंठ ध्वनि पूछी जा रही है आपसे। अब देखिए कौन सी ध्वनि, कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है और वर्ग कौन सा है, तो मैंने आपको बताया हुआ है। KTMDO को आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब यहाँ से क, च, ट, त, प। ठीक है, तो क, ख, ग, घ तक, अंगा तक कंठ में आते हैं। क, ख, ग, घ और अंगा। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ख है और ग है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ई हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों का बौद्ध गानो दोहा नाम से बंगाक्षरों में प्रकाशित किया है? पंडित हरिप्रसाद शास्त्री, पंडित वर्धवाल, राहुल सांकृत्यायन होना चाहिए वैसे। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त इनमें से एक से अधिक। तो अगर बात की जाए तो यहाँ आपके पंडित हरिप्रसाद शास्त्री। ये कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, इसके पीछे आपको कोई तर्क नहीं दिखेगा कहीं भी किताबों में। थोड़ा बहुत आपको पढ़ने को ये मिलेगा कि हाँ सिद्धों की संख्या कितनी थी, तो 84 थी। सिद्धों में कौन कौन से थे? तो आपके सरहपा थे, सबरपा थे। ठीक है, रचना इनकी कौन सी? तो दोहा कोश, और भाषा क्या? तो अवहट। ठीक है, तो ये सब बेसिक जानकारी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? हेमचंद्र, पुष्पदंत, स्वयंभू, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? तो वाल्मीकि जो कहा गया है वो कहा गया है आपका स्वयंभू को। सी हो जाएगा। स्वयंभू की रचना है पयुमचर्यु, इसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, पिछली बार भी पूछा गया है ये पयुमचर्यु। राम का वर्णन है इसमें, राम का चरित्र है इसमें, राम का वर्णन है ना, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब जो पीछे वाला प्रश्न जो हम कर चुके थे, एक बार मैं वापस से दिखा देती हूँ, है ना, शायद वो पीछे तो मिट चुका है। तो मैंने आपको बोला था कि सरहपा और सबरपा, ठीक है, तो इनको याद रखना है आपको। ये दो जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, सरहपा और सबरपा, क्योंकि सरहपा से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो इनको याद रखना है। बस बेसिक चीज़ें याद रखनी है कि पहले सिद्धों में पहले कौन आते हैं? सरहपा। और सबरू के वेश में रहने के कारण, सबर एक जनजाति होती है, तो उसके वेश में रहने के कारण इनको क्या, सबरपा को सिद्धों में गिना जाता है। और दूसरे हैं आपके लुइपा और कन्हपा। तो लुइपा को सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था, और कन्हपा को सबसे ज्ञानी या पांडित्य में या सबसे विद्वान माना जाता था। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। खालिक बारी के रचयिता कौन है? खालिक
खालिक बारी के रचयिता कौन है? खालिक बारी के रचयिता कौन है? तो एक कवि थे जिनका नाम था अमीर खुसरो, जिनका नाम अमीर खुसरो था, ये खालिक बारी के रचयिता माने गए। इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम जो था वो आपका अबुल हसन था, ठीक है ना। अबुल हसन रहेगा, कहीं कहीं पे पूरा नाम आपको दिया रहेगा अबुल हसन यमीन उद्दीन खुसरो पूरा नाम, लेकिन इतना भी आप याद रखो तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया? बहुत ही बेसिक और परंपरागत प्रश्न है ये। जॉर्ज ग्रियर्सन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए। देखो, आदिकाल के लिए चारण काल नाम की अगर बात की जाए ना, तो आदिकाल के नामकरण में सबसे ज़्यादा विवाद हुआ है ना। हर कोई कुछ ना कुछ नाम देता है इस काल को, तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। जो चारण काल नाम दिया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान वाले जॉर्ज ग्रियर्सन, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसको कहा बीज वपन काल। बीज वपन काल याद रखना है इसको बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल इसको कहते हैं वीरगाथा काल। वीरगाथा काल कितने पुस्तकों के आधार पर? 12 पुस्तकों के आधार पर, जिसमें से 3 को ये निकाल देते हैं। 3 को ये मानते ही नहीं कि इसमें वीरता की कोई बात भी है, ठीक है। एक तो खुसरो की पहेलियाँ, दूसरा आपका विद्यापति, और तीसरा आपका जो रहता है वो है रासो साहित्य के अंतर्गत ही एक बीसल देवरासो। तो इन तीनों को निकाल करके शेष जितनी रचनाएं बच गई उनके आधार पर ये नामकरण कर देते हैं वीरगाथा काल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? 33 हैं, 35 हैं, 30 हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखो, ये वाला जो प्रश्न है वो बिहार के एग्ज़ाम में ही पूछा गया है और आयोग ने उसको 33 मान लिया है ना। अगर मैं बात करूँ, अब 33 मान लिया। अब एक कुल व्यंजन और एक मूल व्यंजन, ये 2 बातें समझो। इनके चक्कर में हम हमेशा पड़ जाते हैं कि कुल व्यंजन कितने होते हैं और मूल व्यंजन कितने होते हैं। तो जब बात की जाएगी मूल व्यंजन की तो हम हमेशा पढ़ते हैं कि 33, ठीक है, जिसमें से आपका स्पर्श व्यंजन हो गया 25, क से म तक 25, क ख ग घ से लेकर के पापा बाबा म तक 25 हो गया। उसके बाद इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसमें एक अंतस्थ भी आता है। अंतस्थ आ गया, वो 4 हो जाते हैं। कौन कौन से? तो यर अलावा, ठीक है। उसके बाद फिर हम ऊष्म भी इसमें जोड़ देते हैं, ऊष्म भी 4 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के जो हो गया 25 और 4 और फिर ये उसमें तो 33 ही हो जाते हैं अगर मूल की बात करूं। लेकिन जब कुल हो जाता है तो हम पढ़ते हैं कि नहीं, कुल में फिर हम कितने व्यंजन को जोड़ लेते हैं? तो 39 को। अब 39 कैसे होते हैं? तो संयुक्त वाले 4 और जोड़ लेते हैं। अब इसको वापस से मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। संयुक्त व्यंजन भी तो हैं, तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? तो छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब ये किस किस से मिलकर के बना है? तो ये जो है वो क धन श से मिलकर के बना है। त जो है वो त धन र से मिलकर के बना है। ज्ञ जो है वो ज धन इ से मिलकर के बना है। और श्र जो है वो श धन र से मिलकर के बना हुआ है। तो ये 4 और जुड़ गए, ठीक है। अब यहाँ पे 33 और फिर ये और 4 कर लो तो आपको देखना थोड़े से व्यंजन बढ़ जाएंगे। अब 39 करने हैं हमें, तो ऊपर से ये 2 जो बच जाते हैं, एक तो आपका उत्क्षिपित बच जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन। अब ये कौन कौन से? इसको द्विगुण भी कहते हैं। तो ये है आपका ड और ये ढ, तो इन दोनों को भी हमने जोड़ लिया। तो इस प्रकार से कितने हो जाते हैं? 39 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 39 हो जाता है, लेकिन आयोग यहाँ पर 33 मान रहा है, तो इसीलिए हम 33 मान करके चलेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द बताइए। उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपयुक्त। तो ये कौन कौन सा है? तो देखो, उपरोक्त नहीं होता और उपयुक्त भी नहीं होता, उपयुक्त होता है, सी हो जाएगा, है ना। ये जो रेफ है, रेफ रूप है र का, ये कैसा होता है? आधा होता है, और इसमें ये आधा ही होता है और ये ओ की मात्रा नहीं होती, उपयुक्त होता है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? पूछा गया प्रश्न है। तो सर्वनाम के कितने? 6 भेद होते हैं। अब सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं? तो एक तो होता है आपका निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चय, अनिश्चयवाचक। उसके अलावा आपका निजवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक और आपका
पुरुषवाचक, है ना, पुरुषवाचक। अब इसके अंतर्गत भी 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। तो कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 और 6। अब इन्हीं में से आपके ये जो 11 निकल जाते हैं मूल शब्द सर्वनाम के, वो जैसे निश्चय में आपका यह और वह, अनिश्चय में आपका कोई और कुछ, निज में आपका एक आ जाता है आप, प्रश्नवाचक में कौन और क्या, ठीक है, संबंध में जो और सो, जो और सो, और पुरुषवाचक में मैं और तू। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाच्य किसके अनुसार बनता है? कर्ता के, भाव के, कर्म के, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वाच्य इन तीनों के अनुसार बनता है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा उत्तर। प्रश्न संख्या 40, किसने पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया था? बाल गंगाधर तिलक, सावरकर बंधुओं ने, गोरख प्रसाद ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखो पंचमाक्षर की बात जो करने वाले थे वो थे श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। याद रखना ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो उपयुक्त में से ऑप्शन में है ही नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41, विभाव के कितने भेद हैं? तो विभाव के अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 2, आलंबन और उद्दीपन। प्रश्न संख्या 42, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धूमिल, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखो कवियों का कवि जो है ना वो शमशेर को कहा जाता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी हो जाएगा राइट आंसर, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, है ना। उदिता, बात, काल तुमसे होड़ है मेरी, ये सारे किसके हैं? शमशेर बहादुर सिंह के हैं। बात बोलेगी, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई थी, कौन सी रचना के लिए? भारत भारती के लिए। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर ये समस्याएं सभी, तो मैथिली शरण गुप्त हैं ये। फिलहाल इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो कवियों का कवि है ना, किसके लिए कहा गया है? शमशेर बहादुर सिंह के लिए कहा गया है। तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, अज्ञेय, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो तुलसीदास कविता किसकी है? तो तुलसीदास आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, अज्ञेय की नहीं है। अज्ञेय तो आपके तार सप्तक इसके अंतर्गत आते हैं, कई कविताएं हैं इनकी। मुक्तिबोध भी आते हैं, तार सप्तक में ही आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? किस अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास माना गया है? तो मागधी से माना गया है, बी हो जाएगा राइट आंसर। भाषाओं का सही अनुक्रम क्या है? भाषा, अब ये क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है। भाषाओं का सही अनुक्रम, प्रश्न पूछ रहा है कि पहले कौन सी भाषा आई? पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, अवहट आई, प्राकृत पाली, अपभ्रंश अवहट आई, अपभ्रंश प्राकृत पाली अवहट आई। तो बहुत जल्द ही मैं आपको भाषा विज्ञान पे थ्योरी क्लास करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले क्या आया था? पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर अवहट आई थी, ठीक है। इसके पहले वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत भी है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को, किस प्रकार से इसका विकास हुआ भाषा का, याद रखना है। कभी कभी एक अनुक्रम पूछ लिया जाता है आपसे। निम्नलिखित संस्मरण रेखा चित्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये आपका संस्मरण रेखा चित्र है, ये मैं करवा चुकी हूँ आपको, लेकिन यहाँ वापस से यूट्यूब पे आपको मैं करवा दूंगी संस्मरण और रेखा चित्र। इंपॉर्टेंट है, वैसे ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, संस्मरण और रेखा चित्र एक दिन में समाप्त हो सकता है, ठीक है। फैक्ट्स इसमें ज़्यादा हैं। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र, कृष्णा सोबती, हम हसमत, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा, दीप जले शंख बजे आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो दीप जले शंख बजे से ही हम देख लेते हैं तीसरा का पांचवा कहीं है, तीसरा का पांचवा कहीं देख लेते हैं हम लोग, है यहाँ पे। पहला का चौथा ये तो नहीं होगा, पहला का दूसरा किसमें है? इसमें है। दूसरा का तीसरा, स्मृति की रेखाएं सही है, तीसरा का आपका पांचवा, तो ये सही हो जाएगा, सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 47, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वाक्य में पढ़ रहा है क्या है? सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रेरणार्थक तो तब होता जब पढ़वाना होता, पुस्तक किसी से वो पढ़वाता, ठीक है। तो नहीं, अकर्मक नहीं, क्योंकि जब आप पुस्तक पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, जब आप पूछोगे उत्तर करोगे
उत्तर नहीं, प्रश्न करोगे क्या पढ़ रहा है, उस तक पढ़ रहा है ना, तो सकर्मक हो जाएगा। उत्तर मिले तो सकर्मक, नहीं मिले तब तो अकर्मक। ठीक है। प्रश्न संख्या 48, अशोक के फूल किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है? तो ये जो विधा है किसकी है बताइए फटाफट से। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके रचनाकार थे और ये एक निबंध है। तो 48 का। अब चलिए, इतने ही प्रश्न थे आपके, है ना। 48 में से कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज का जो थॉट है वो है, तैयारी इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। यानी कि जब आप तैयारी करो ना तो आराम से करते रहो, किसी को बताओ मत कि ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। असफल होगे तब भी कोई नहीं सुनेगा। सफल हो जाओगे तो हो सकता है कि पूरा परिवार ये कहने को आ जाए कि हाँ मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने इसको गाइडेंस दी, मैंने इसको बताया। तो सफलता के भागीदार सब बनना चाहते हैं, असफलता का भागीदार कोई नहीं बनना चाहता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है कि ऐसा होगा तो क्या होगा। चुपचाप अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है। और जब आप सफल होंगे तब आप इतने मैच्योर हो चुके होंगे कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगी। अब एक चीज़ मैं आपको क्लास के बारे में बता देना चाहती हूँ कि कुछ दिन के बाद, यानी कि 2-3 दिन के बाद आपको क्लास लाइव मिलेगी। ठीक है। और आपको नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है। नोट्स भी मिलेंगे। और जब नोट्स मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, तो आपको एक ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा। और मैं आपको नंबर दे दूँगी कुछ दिन के बाद कि आप कौन से नंबर पे कांटेक्ट करोगे तो आपको ये सारी जो नोट्स हैं जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ, भाषा विज्ञान से मैं शुरू करूँगी आपका, और आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल वगैरह सब हम लोग पढ़ लेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में देखो अभी थोड़ा सा समय है, कम से कम मैं मान के चलती हूँ 2 मंथ, है ना। नहीं भी है तो भी मैं कोशिश करूँगी जितना भी मुझसे बन पड़ेगा। तो एक सीक्वेंस में क्लासेस चलेंगी, है ना। एक टाइम आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी तो खैर टाइम नहीं प्रोवाइड कराती हूँ मैं, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है तो मैं टाइम क्या बोलूँ, लेकिन हाँ 9:30 तक आपकी क्लास मिल जाती है आपको। ठीक है ना। 9:30 से 10:30 के बीच में आपको क्लासेस मिल जाती हैं। जब लाइव होगी तब भी टाइमिंग यही रहेगी, कोई इशू नहीं रहेगा टाइमिंग के साथ। ठीक है। और एक नोट्स आपको प्रॉपर रहेगा, आपके पास रहेगा तो आप बेटर प्रिपरेशन कर पाओगे, रिवीजन कर पाओगे। और अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाते हो, खुद के नोट्स बनाते हो, तो सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है ना। उससे बेटर कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपके नोट्स आप खुद समझ पाओगे कि कैसे क्या आपने बनाया है। और शॉर्ट नोट्स बनाओ तो ज़्यादा बेटर है, बहुत लंबी चीज़ें लिखने की ज़रूरत उसमें नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फोकस करो तैयारी पे, है ना। चुपचाप से आराम से बैठ करके प्रिपरेशन करो। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका रिज़ल्ट मैटर करता है, बाकी सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आज नहीं, ये 5 साल के बाद आपको बात समझ में आएगी। 5 साल तो ज़्यादा कह रही हूँ मैं। ठीक है ना। 1 साल तक मान के चलो। और 1 साल के बाद, या फिर जब ये जो एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद जब रिज़ल्ट आएगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी। जब बहुत सारे बच्चे पास कर जाएंगे और नियुक्ति पत्र लेने जाएंगे और आप बैठ करके व्हाट्सएप पे देखोगे, फेसबुक पे देखोगे कि आप नहीं गए, तब आपको बहुत बुरा लगेगा। तो वो दिन ना देखना पड़े, उससे बेटर है कि तैयारी आप अभी करें। और मुझे उम्मीद है कि आप तैयारी शुरू कर चुके होंगे। तो क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।